नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का डॉक्टर आतिन बैनर्जी। आज जो हम लोग एक खास जो सब्जेक्ट में बात करेंगे वो है लो बैक पेन। ठीक है, जो कैसे आप स्पाइन सर्जरी को आप लोग अवॉइड कर सकते हैं और मे बी पोस्ट स्पाइन सर्जरी के बाद स्पाइन का केयर कैसे ले सकते हैं। बट आज एक खास इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ कि अगर आपका स्पाइन के ऊपर ज़्यादा लोड होगा तो क्या होगा, आपका स्पाइन का प्रॉब्लम बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होगा। बट आज जो हम लोग बात करेंगे ये जो है ये है ओबेसिटी एंड आपका एक्स्ट्रा एब्डोमेन, जो सेंट्रल पार्ट ऑफ ओबेसिटी। ठीक है, तो मेल जितना हमारे पास पेशेंट आते हैं तो उन लोगों का स्पाइन का प्रॉब्लम लेके, तो उन लोगों का क्या है, आपका वजन उतना ज़्यादा नहीं है लेकिन एब्डोमेन इतना ज़्यादा है। तो ये एब्डोमेन के कारण क्या होता है, स्पाइन के ऊपर प्रॉब्लम होता है एंड इसके कारण क्या हो सकता है, स्पाइन के ऊपर लोड आता है। एंड जो लोग आईटी प्रोफेशनल्स हैं या ऑफिस में काम करते हैं या बहुत ज़्यादा आप लोग काम करते हैं या लॉन्ग टर्म्स ऑफिस में बैठ के क्या होता है, अगर सामने की तरफ ऐसे करके आप लोग बैठ के रहते हैं बहुत देर तक, तो क्या होता है, ये मान लो स्पाइन है। ठीक है, तो ये स्पाइन अगर सामने की तरफ हर वक्त ऐसे करके आप बैठ के रहेंगे तो ये एंटीरियर जो पार्ट है इसमें आपका ज़्यादा आपका प्रेशर आता है एंड उसके कारण ये जो डिस्क जो देख रहे हैं ना, ये डिस्क ये कोना से पोस्टीरियर डिस्क बल्ज होता है या ये कोना से निकल जाता है। ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी होता है जो एनुलर जो टियर है, ये आपका जो स्पाइन का जो ये डिस्क है, ये डिस्क का जो एक है, जो आपका जो आगे का जो पोजीशन, आगे का एक लेयर होता है फाइब्रोस टिश्यू होता है एंड एक अंदर में जो हम लोग बोलते हैं एनुलस आपका पल्पोसस एंड न्यूक्लियस पल्पोसस। तो इसमें प्रॉब्लम होता है एंड मैक्सिमम जो हम लोग बैठते हैं तब क्या होता है, आपका ये जो आपका L5 और S1 इसके ऊपर आपका ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब आपका एब्डोमेन अगर ज़्यादा रहेगा, ऐसे करके आपका एब्डोमेन ज़्यादा रहेगा तो ये क्या होगा, ये और भी आगे की तरफ चला जाएगा, ऐसे करके चला जाता है। ठीक है, जो हम लोग बोलते हैं लॉर्डोसिस हो गया। ठीक है, तो ये आगे की तरफ जाने के बाद क्या होता है, रिपीटेडली आपको इंजरी होते हैं जिसके कारण आपका जो आपका स्लिप डिस्क हो सकता है, डिस्क बल्ज हो सकता है, स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है, स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है। तो इतना कुछ आपका हो सकता है तो ड्यू टू आपका एक्स्ट्रा एब्डोमेन और आपका सेंट्रल ओबेसिटी। तो इसको हम लोग कैसे रिडक्शन करेंगे उसका ही हम लोग बताएंगे। कि आप लोग देख जो आपका ये जो आपका डिस्क बल्ज है, ये आप लोग देख रहे हैं, ये जो रेड कलर का ये डिस्क बल्ज है। तो ऐसे ही करके आपको स्पाइन का केयर लेना है। तो सबसे पहले मैं दिखाने जाऊंगा आज जो एब्डोमेन जो है, ये एक कंबाइंड ट्रिक्स दिखाऊंगा, जो सामने का एब्डोमेन और पीछे का एक साथ कैसे आप लोग रिड्यूस करेंगे। तो जैसे आपका एब्डोमेन का है तो लैटरल ये जो साइड जो है, ये साइड से कभी ओवरलैप होता है और अच्छा देखने में नहीं लगता है जो मेल लोगों को या फीमेल लोगों को भी। तो आज जो दिखाएंगे इसके ऊपर दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा जो वेट गेन क्यों होता है। ठीक है, तो आपको नंबर 1 जो वेट गेन आपका होता है, जो एक्स्ट्रा इंटेक, जो आपका जितना बॉडी का रिक्वायरमेंट है उससे अगर ज़्यादा इंटेक करेंगे तो उसमें क्या होगा, एक्स्ट्रा कैलोरी स्टोर्ड एज ए फैट। ठीक है, जिसमें आपका वजन बढ़ेगा। ठीक वैसा ही आपका जितना बॉडी का रिक्वायरमेंट है उससे अगर कम खाना खाएंगे। नंबर 2 है जो अगर मान लो आपका 1500 कैलोरी का रिक्वायरमेंट है और आप खा रहे हैं 800 कैलोरी, तो उसमें भी आपका वेट गेन होगा और एब्डोमेन ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, एंड इसके साथ साथ हम लोग जो देखेंगे, जो एम्प्टी स्टमक में अगर लॉन्ग टर्म में रहते हो तो उसके कारण भी आपका वेट गेन हो सकता है या आपका एब्डोमेन, मेल का एब्डोमेन उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते हैं। एंड इसके साथ साथ हम लोग जो देखेंगे, जो सिंपल टाइप का आप अगर कर्व्स खाएंगे, जैसे शुगर हो गया, फ्रूट जूस हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, ऐसा टाइप का आप अगर खाना खाएंगे तो उसमें भी क्या होता है, सिंपल कर्व्स आपका एब्डोमेन में ज़्यादा आपका आता है। एंड इसके साथ साथ हम लोग जो देखेंगे, जो लोग बहुत ज़्यादा बियर लेते हैं या आपका अल्कोहलिक वो है, अल्कोहल लेना प्रॉब्लम नहीं है, अल्कोहल से वेट गेन नहीं होता है। जो स्पिरिट उसका है, जो अल्कोहल में जो एकदम फाइन स्पिरिट रहता है, वो स्पिरिट के कारण आपका बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है नंबर 1, जिसके कारण आपका बॉडी में क्या होता है, पानी जो होता है वो निकलता नहीं है, वाटर निकलता नहीं है, वाटर रिटेंशन हो जाता है। एंड इसके साथ साथ क्या होता है, आप अल्कोहल के साथ जो जो आप चीज़ लेते हो, मान लो उसके साथ कोई मटन ले लेते हैं, कोई एकदम चिकन करी ले लेता है, बहुत कोई क्या होता है नट्स ले लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स बहुत खाते हैं, तो उसके कारण भी आपका क्या होता है,
वेट बढ़ता है एंड इसके साथ साथ एब्डोमेन भी बढ़ता है। इसके साथ साथ हम लोग जो एब्डोमेन, अभी जो हम लोग पैंट पहनते हैं ना, तो ये जो पैंट में जो बकल्स है, जो बेल्ट हम लोग बोलते हैं, ये बेल्ट अभी का जो पैंट है वो क्या होता है, नीचे की तरफ आ जाता है, ठीक है। तो बेल्ट हर वक्त जो नेवल आपका है, ये नेवल के ऊपर, और ये जो आपका इलियक जो बोन है, ये बोन के ऊपर आपका बेल्ट पहनना चाहिए। जितना भी आप सिक्योरिटी वो में देखेंगे, पुलिस में देखेंगे, मिलिट्री में देखेंगे, जो थोड़ा सा आपका वाइड आपका बेल्ट है, एंड इसके साथ साथ यहाँ से यहाँ एकदम कवर करके है, क्योंकि ये अपर बॉडी और लोअर बॉडी के बीच में कुछ भी नहीं है, जिसके कारण आपका एब्डोमेन ही बढ़ता है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल करेंगे। तो एब्डोमेन जब बढ़ता है उसमें क्या होता है, आपका जब कभी कभी होता है ये स्पाइन के ऊपर प्रेशर, इम्प्रॉपर पोस्चर, अगर इम्प्रॉपर पोस्चर है तो ये स्पाइन अंदर की तरफ चला जाता है। तब ये अंदर की तरफ जाता है तो आप देखेंगे यहाँ से और 2 से 2.5 इंच आपका ऐसे ही एब्डोमेन बढ़ गया। तो हम लोग जब स्पाइन को एडजस्ट करते हैं, लंबर में हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटमेंट देते हैं, तो उसके कारण भी तुरंत 2 इंच आपका पेट कम हो जाता है, ठीक है। तो ये सब जो कारण मेन जो है, एंड इसके साथ साथ हम लोग जो देखेंगे न्यूट्रिशन में प्रोटीन आप लोग अगर सही तरह से नहीं लेंगे तो आपका बॉडी में जितना पर डे हम लोग जो देखते हैं, जो नॉर्मल बॉडी में 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आपका प्रोटीन चाहिए, जो हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन है, ठीक है, जिसमें 9 अमीनो एसिड्स है, वो चाहिए। अगर उसका आपका भरपाई नहीं हो रहा तो जिसके कारण भी वजन बढ़ सकता है या आपका एब्डोमेन बढ़ सकता है। एंड इसके साथ साथ हम लोग जो देखेंगे, अगर हम लोगों का जो कोर मसल्स है, एब्डोमेन का मसल्स है, बहुत दिन से आप लोग अगर एक्सरसाइज नहीं करते हो, ठीक है, और बैठ के टीवी देखते रहते हो, ये मोबाइल में ऐसे ऐसे करके आप लोग देखते हैं। अब देखो मैं ऐसे खड़ा हूँ, तो अगर मोबाइल में देख रहा हूँ, देखो एब्डोमेन ऐसे ही बढ़ गया, ठीक है। तो ये सब जो कारण है, ये कारण से आपका क्या होता है, एब्डोमेन बढ़ता है एंड ओबेसिटी भी होता है, ठीक है। तो जिसमें क्या होता है, आपका स्पाइन के ऊपर डायरेक्ट प्रेशर पड़ता है। जब स्पाइन के ऊपर प्रेशर पड़ता है तब क्या होता है, आपका लो बैक पेन स्टार्ट हो जाता है, या आपका स्पाइन का ये इरेगुलरिटी अगर है तो उसमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होता है, हेडेक भी होता है। तो दोस्तों ये सब कैसे आप लोग रिड्यूस करेंगे, एंड क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो आप लोग ऑफिस में जॉब करते हो या बहुत कोई एक्सरसाइज एलर्जी है, तो आप लोग एक्सरसाइज वगैरह नहीं करना चाहते हो या टाइम की वजह से नहीं, तो वहाँ पे क्या होता है, हम लोग अथेंस एंटी ओबेसिटी डायबिटीज फाउंडेशन में हम लोग ये इंटरनेशनल लेवल का जो साइंटिफिक, हॉलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच में हम लोग ये ट्रीटमेंट करते हैं, जहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता है। आपको जो करना पड़ता है, राइट बैलेंस डाइट लेना पड़ता है अकॉर्डिंग टू आपका मेडिकल कंडीशन, अकॉर्डिंग टू आपका जो बॉडी का जो कंपोजिशन है, हाँ, आपका बॉडी फैट, आपका लीन बॉडी मास एंड आपका बॉडी का वाटर, हाँ, एंड अकॉर्डिंग टू आपका जो सोशल जैसे आप चलते हैं कल्चर, तो उसी के हिसाब से हम लोग डाइट बना देते हैं, जहाँ पे आपको फॉलो करना पड़ता है। एंड मिनिमम 1 इन अ वीक यहाँ पे आना पड़ता है या 2 इन अ वीक यहाँ पे आना पड़ता है, तो जहाँ पे हम लोग इंटरनेशनल लेवल का ट्रीटमेंट करते हैं। आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, आप सो के रहते हो, तो 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपका एब्डोमेन रिडक्शन होता है एंड वेट लॉस भी होता है। तो ये हम लोग क्या करते हैं, 10 सेटिंग्स देते हैं, जहाँ पे 2 से 2.5 इंच का रूटीन गारंटी रहता है। जब कंप्लीट होता है तो 3 से 3.5 इंच तक का आपका एब्डोमेन रिडक्शन होता है। और अगर अच्छे से हम लोगों का बात सुन के डाइट फॉलो करते हो तो इसमें नियर 5 से 7 केजी तक वजन आपका घटता है। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं जो कैसे ये टाइप का हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। ये एक जस्ट आपको दिखाने के लिए एक ट्रीटमेंट है, कैसे हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो ये पूरा वीडियो आप लोग देखो या अंत तक देखो, और इसके साथ साथ ये ट्रीटमेंट को आप लोग अपनाओ और अपना टारगेट को रीच करो। और